बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर 8 अल्केन्स विच आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहते हैं? अल्केन्स एक लैटिन वर्ड से ड्राइव है, पैरम, जिसका मतलब होता है लिटल, अफिन्स एफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि लिटल एफिनिटी। अल्केन जिस वर्ड से ड्राइव है दैट इज़ पैरम, मीन लिटल, अफिन एफिनिटी, लिटल एफिनिटी। अल्केन्स लिटल एफिनिटी रखता है टूवर्ड एसिड, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स। दैट्स वाई इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, तो इसलिए हम इसे कहते हैं अल्केन्स। बेटा जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इनमें हर कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई होती है, इधर विद बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम और विद हाइड्रोजन एटम। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए हैं क्योंकि इनमें हर कार्बन एटम की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई होती है सिंगल बॉन्ड के ज़रिए, जिसमें वो किसी दूसरे कार्बन से भी अटैच हो सकता है और किसी दूसरे हाइड्रोजन से भी अटैच हो सकता है। अल्केन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें मीथेन सिंपलेस्ट मेंबर है इसकी फैमिली का। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जिसका मतलब कार्बन की तादाद के मुकाबले में हाइड्रोजन को डबल करके 2 ऐड किया जाएगा, जैसे C2H6, C3H8 एक्सेट्रा। हर कार्बन एटम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में यानी अल्केन्स के केस में sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। फिर है बेटा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्केन्स को बनाने के लिए 5 मेथड हैं जो जनरली आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। पहला हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एक नेम रिएक्शन है, सेबेशियर सैंडर्न रिएक्शन। दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। 2 तरीके हैं अल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए। पहला रिडक्शन विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, इसमें हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे। जिंक जो प्रेजेंस हो गई, जिसकी प्रेजेंस होगी एक्वस एसिड की एक्वस एसिड की प्रेजेंस की फॉर्म में, जबकि दूसरे नंबर पे होगा बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोजिनलाइसिस करेंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होगी अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। तीसरे नंबर पे है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। 2 है, एक मेथड है, एक है बाय हीटिंग विद सोडा लाइम, दूसरा है बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फिर फोर्थ मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसमें 2 नेम मेथड हैं, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा है वुल्फ किशनर रिडक्शन। और लास्ट में 5वां मेथड हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो फर्स्ट वन देखें, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो नेम रिएक्शन है सेबेशियर सैंडर्न रिएक्शन। बेटा हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन अल्कीन्स और अल्काइन, इसका मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन और अल्काइन to give alkane in presence of nickel as a catalyst at 200 to 300 degree Celsius temperature is called sebaceous sandern reaction। के unsaturated compound में molecular hydrogen की addition in presence nickel as a catalyst and 200 to 300 degree Celsius temperature, जिसके बदले में मिले alkane, तो this reaction is called sebaceous sandern reaction। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, ये H2 है, तो ये H ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा इस CH के साथ अटैच होगा, तो ये बन जाएगा CH2, इट्स मीन RCH2CH3। इस वक्त जो कैटलिस्ट है वो है निकल, टेम्परेचर है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। फिर है बेटा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जब ऐड होगी तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा,
इधर CH2 की जगह CH3 आ जाएगा, इधर भी CH2 की जगह CH3। प्रेजेंस है निकल कैटलिस्ट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बेटा जो हाइड्रोजनेशन होती है वो पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी हो सकती है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये कैटलिस्ट महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, इसलिए हम इकोनॉमिकल कंडीशंस यूज़ करते हैं किसी चीज़ की कन्वर्जन या प्रिपरेशन के लिए। सो मोस्टली यूज़ होगा निकल, जो कि एक्सपेंसिव नहीं है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। बेटा इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की बड़ी इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस है कि इसकी मदद से हम वेजिटेबल घी बनाते हैं फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि वेजिटेबल घी जो होते हैं वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें यूज़ करते हैं निकल एज आ कैटलिस्ट। देखें वेजिटेबल ऑयल है, ये अनसैचुरेटेड होता है, हमने हाइड्रोजनेशन की इन प्रेजेंस निकल, तो वेजिटेबल घी बना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट की है, जैसे हमारे पास ये एक ऑयल है ट्राइओलियन, जो कि ग्लाइसरोल और ओलिक एसिड से मिलके बना है, कि ओलिक एसिड और ग्लाइसरोल का रिएक्शन करें तो ट्राई ईस्टर बनता है, जिसे बोलते हैं ग्लाइसराइड ट्राइओलिएट। इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे इन प्रेजेंस निकल, तो हमारे पास बनेगा ग्लाइसराइड ट्राइस्टीरेट। ये हमारे पास और ट्राइओलियन जो है ये ऑयल था, जबकि ट्राइस्टीरियन जो है वो घी है। अब हमें पता होना चाहिए फैटी एसिड्स का। लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो कंटेन करें डबल बॉन्ड इन देयर चेन, उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड उन्हें सिंपली बोलते हैं फैटी एसिड्स। तो ये एक पहले नंबर पे एग्जांपल है फैटी एसिड की, जो कि पाल्मिटिक एसिड है। ये जो स्ट्रेट चेन है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। दूसरा केस है ओलिक एसिड का, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। फिर लास्ट में है एक एग्जांपल लिनोलिक एसिड की, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं। फिर दूसरा मेथड बेटा अल्केन की प्रिपरेशन का है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। जो पहला केस है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा रिडक्शन को डिफरेंट वे में हम डिस्कस करते हैं। रिडक्शन एक तो होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा होता है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और चौथा बता रहा हूँ मैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल, कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की मिकदार कम हो, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की तादाद बढ़ जाए, तो ये भी रिडक्शन कहलाएगा। तो अल्काइल हैलाइड की जब रिडक्शन होती है, जिंक एक्ट करता है एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है एक्वस हैलोजन एसिड की, बदले में मिलता है अल्केन। कैसे? अगर हम देखें यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें H हमें कोई नहीं नज़र आ रहा, जिंक जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव। ये दो इलेक्ट्रॉन ये दोनों जाएंगे इस R के पास, इस R के पास, तो R पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे वो दोनों X के पास जाएंगे, X पे नेगेटिव, तो X नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव से मिलके बनाएगा Znx2, जबकि R नेगेटिव यहाँ H पॉजिटिव से मिलके बना देगा RH। इसी तरह CH3I प्लस Zn प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड, इस केस में जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आयोडाइड की तरफ जाएगा, तो आयोडाइडाइन Zn2 पॉजिटिव से मिलके बनेगा Zni2, CH3H से मिलके बना देगा CH4 यानी मीथेन। इसी तरह इसकी थर्ड एग्जांपल है 2 ब्रोमोब्यूटेन प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव Br नेगेटिव यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड है। जिंक जो है ये दो इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन को देगा, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो Br की तरफ आएगा, तो Br पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो Br नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव से मिलके बनाएगा ZnBr2, जबकि ये जो C नेगेटिव होगा वो H पॉजिटिव से मिलकर बनाएगा CH3CH2CH3 N ब्रोमोब्यूटेन।
फिर नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन accompanied by bond cleavage in presence of palladium charcoal as a catalyst is called हाइड्रोजिनोलाइसिस। कि हाइड्रोजन की एडिशन तो होगी बट उसके साथ ही क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड की क्लीवेज। और इस वक्त जो यूज़ होता है पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, चारकोल जो होता है ये एड्जॉर्बेट है, यानी पैलेडियम चारकोल की सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा। ओके, तो क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है? हाइड्रोजिनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज? सिग्मा बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये अल्काइल हेलाइड है, H2 से रिएक्शन हो रहा है, पैलेडियम चारकोल हीट करेंगे तो H को लेके HX बना देगा, पीछे RH मिलके अल्केन बन जाएगी। दूसरे नंबर पे अगेन है CH3Cl HH, पैलेडियम चारकोल हीट किया तो HCl से मिलके बनाएगा HCl, जबकि CH3H से मिलके बना देगा मीथेन। फिर है बेटा तीसरा मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो, इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ये दो तरह से हो सकता है, एक बाय हीटिंग द कंपाउंड विद सोडा लाइम और दूसरा है बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो फर्स्ट वन है डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। बेटा सोडा लाइम कैसे बनाते हैं? अगर हम क्विक लाइम को भगो के रख दें विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड क्विक सोडा लाइम। जब सोडियम साल्ट फैटी एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। जब सोडियम साल्ट फैटी एसिड का हीट करते हैं विद सोडा लाइम, एलिमिनेट होता है CO2 का मॉलिक्यूल, जिससे बनता है अल्केन। कैसे? ये हमारे पास सोडियम साल्ट है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हीट किया तो ये जो Na है इस Na से मिलके बनाएगा Na2, COO इधर से O लेके बनाएगा Na2CO3, ये R इस H से मिलके बनाएगा अल्केन RH। फिर है सोडियम प्रोपानोएट। बेटा इस वक्त ये सोडियम प्रोपानोएट है, Na इस Na से C2O और ये O मिलके बनाएगा Na2CO3, CH3CH2 यहाँ से H लेगा बनाएगा CH3CH2H यानी ईथेन। फिर है बेटे बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बेटा अल्केन प्रोड्यूस होते हैं जब हम कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम या पोटाशियम साल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उसके नतीजे में बनता है अल्केन। पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस का। बेटा जब इलेक्ट्रोलाइट की फ्यूज्ड यानी मॉल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जनरल मैकेनिज्म क्या है बेटे? ये है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड के दो मॉलिक्यूल, दो ही वाटर मॉलिक्यूल हैं। जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की H से मिलके बना H2, NaOH से मिलके बना 2NaOH, C ये O2 अलग हो जाएगा, ये CO2 अलग हो जाएगा यानी 2CO2, ये R से मिलके बनाएगा अल्केन। अब इसका जो मैकेनिज़्म है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आयोनाइजेशन। बेटा जब हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को, जिसे हम सोडियम एसिटेट बोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये आयोनाइज होता है। कोई भी आयोनिक कंपाउंड सोडियम साल्ट का या पोटाशियम साल्ट का स्पेशली वाटर में डालें तो वो आयोनाइज होता है। तो इट्स मीन ये है सोडियम एसिटेट। जब हमने वाटर में डाला तो एसिटेट आयन अलहदा हो जाएंगे, सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे। अब जब हम करंट पास करेंगे सॉल्यूशन में से, एसिटेट आयन मूव करेंगे एनाइन की जानिब, जबकि सोडियम आयन मूव करेंगे टूवर्ड कैटाइन कैथोड, यानी एसिटेट आयन मूव करेंगे एनोड की जानिब और सोडियम आयन मूव करेंगे कैथोड की जानिब। अब होगा क्या? एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है तो एनाइन जो होंगे वो एनोड पे जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिससे एसिटेट रेडिकल बनेगा। ये एसिटेट आयन ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था जिसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एनोड पे जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तादाद 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, बदले में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो ये बन जाएगा एसिटेट रेडिकल।
फिर डी कार्बोक्सिलेशन है कि एसीटेट फ्री रेडिकल डिकम्पोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिससे बनते हैं 2 मिथाइल फ्री रेडिकल। तादाद ज़्यादा भी हो सकती है मिथाइल फ्री रेडिकल की, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, 2 हों, क्योंकि सोल्यूशन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये देखें, ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मिलके बनाएगा CO2, जबकि ये जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास जाएगा तो बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। तो 2 मिथाइल रेडिकल बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। फिर है बेटा कम्बिनेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बदले में बन जाएगा ईथेन। फिर है जी एट कैथोड। बेटा कैथोड पे जाना चाहिए केटाइन को, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वे में समझाया था कि सोडियम और पोटाशियम साल्ट जो होते हैं इनकी सूरत में सोडियम और पोटाशियम आयन कैथोड पे नहीं जाते, बल्कि इनकी जगह वाटर के H आयन जाते हैं और रिलीज़ होती है हाइड्रोजन गैस। तो देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन जब इस H को मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा O पर, तो बन जाएगा OH नेगेटिव। इसका मतलब H रेडिकल प्लस OH नेगेटिव। इसके साथ भी ऐसा होगा, H रेडिकल प्लस OH नेगेटिव, तो H रेडिकल से मिलके बनाएगा H2, जबकि ये 2 OH बनेंगे। अब ये जो 2 OH नेगेटिव हैं ये 2Na से मिलकर बना देंगे 2NaOH। ये मेथड यूजफुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, स्पेशली जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन करते हैं, और इस मेथड से हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस कि वाई मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बेटा कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूजफुल है प्रिपरेशन ऑफ इथेन और हायर अल्केन्स के लिए। इस मेथड के थ्रू अल्केन सिर्फ वही बनते हैं, इस मेथड के थ्रू जो अल्केन बनता है उसमें 2 अल्काइल फ्री रेडिकल का कम्बिनेशन होता है। अब क्योंकि 2 अल्काइल का कम्बिनेशन होता है तो कम से कम इस मेथड के ज़रिए हम 2 कार्बन वाला अल्केन बना सकते हैं। मीथेन में क्योंकि 1 कार्बन है इसलिए हम इस मेथड को मीथेन फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर बेटा हमें पता होना चाहिए फैटी एसिड्स का। मैंने कहा लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, जैसे स्टीरिक एसिड जिसमें 17 कार्बन की चेन है और उसके साथ एक COOH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है इससे हम इथेन भी बनाते हैं, इथीन भी बनाते हैं, इथाइन भी बनाते हैं। तो डिफरेंट किस्म के सोडियम साल्ट यूज़ होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट है सोडियम एसीटेट, प्रोपायोनिक एसिड का सोडियम साल्ट है सोडियम प्रोपायोनेट, सक्सीनिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है सोडियम सक्सीनेट, और मैलिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है सोडियम मैलिएट। इन्हें यूज़ करेंगे आगे नेक्स्ट आने वाले आर्टिकल्स में। फिर है बेटा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन्स 2 किस्म के कंपाउंड्स हैं। बेटा ये जो मेथड है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है और MCQs में है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है बेटा? इसमें हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl, जिसके नतीजे में बनता है अल्केन। इसका मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन की रिडक्शन करते हैं जिससे बनता है अल्केन इन प्रेजेंस जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड HCl। बेटा यहाँ क्या होता है, जिंक रिएक्शन करता है कंसनट्रेटेड HCl के साथ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो मरकरी है ये इंट्रैप कर लेता है एक्टिव हाइड्रोजन को, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस रिलीज हो सकती थी। ओके, और इससे में जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला, ये कन्वर्ट होता है CH2 ग्रुप में। इस CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन। तो ये एक MCQ है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होकर किस में जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में। होगा क्या कि ये जो कीटोन है ये O यहाँ से 2H लेके बना देगा वाटर, बाकी जो कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री हैं वो 2H लेके बना देंगे CH2। नीचे मैंने कोट किया है कि इस रिडक्शन के अंदर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मरकरी का फंक्शन ये है कि जिंक अमलगम के अंदर वो ट्रैप कर लेता है एक्टिव हाइड्रोजन को जो बना है उस वक्त, और उसे अटैक कराता है इस कार्बोनाइल ग्रुप को, और इस बात से रोकता है कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज ना हो पाए। फिर है बेटा वुल्फ
किश्नर रिडक्शन। इस रिडक्शन में हम एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करते हैं टू अल्केन और यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्राजीन। हाइड्राजीन यहाँ पे यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है एज अ सॉल्वेंट। इस रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करके मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ ये H2 आके इधर से O लेंगे, बनेगा वाटर, जबकि C के साथ जो दो बॉन्ड फ्री हुए हैं 2 H लगेंगे तो बनेगा CH3CH2H, इट्स मीन कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। तो एसिटल्डिहाइड जिसका आयुपैक नेम है एथेनॉल, जब रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन KOH 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बनता है इथेन प्लस वाटर। बेटा मैंने आपको कहा रिडक्शन का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इधर एक ऑक्सीजन है, इस प्रोडक्ट में नहीं है। इधर हाइड्रोजन जो है इसमें सिर्फ एक है इस कार्बन के साथ, जबकि इधर 3 हो गए हैं, तो ये रिड्यूस हुआ खड़ा है। फिर है बेटा हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ इन एनहाइड्रस ईथर, बदले में मिलता है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, जो कि कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट है, उसने इसे डिस्कवर किया था इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। बेटा जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, बदले में मिलता है अल्केन, और हाइड्रोलिसिस की सूरत में वाटर और कंपाउंड दोनों डिकम्पोज होते हैं। देखें कैसे, यह है CH3MgBr। बेटा Mg मैग्नीशियम मेटल है, इस पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, H पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, O पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आके इस H पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो ये पेयर जो होगा शिफ्ट हो जाएगा OH पे। इसका मतलब CH3 ले लेगा H, बन जाएगा CH4। Mg पे चार्ज पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, तो Mg के साथ OH जुड़ेगा तो बन जाएगा MgBrOH। प्रेजेंस है एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस ईथर कौन सा होता है बेटा, मॉइस्चर फ्री या अल्कोहलिक फ्री। इधर तो क्योंकि मॉइस्चर ही प्रोवाइड करेंगे ताकि हाइड्रोलिसिस कर सकें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में जो एनहाइड्रस ईथर इस्तेमाल करते हैं इट्स मीन मॉइस्चर फ्री एंड अल्कोहलिक फ्री। इसी तरह बेटा नीचे देखें, यह है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस C पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव, इस O पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस H पे, ये पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस O पे, तो बन जाएगा CH3CH2H और साथ आ जाएगा MgBrOH। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।